वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर में। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन जरूर दबाइए। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन है आपके पास, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखिए एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है समुद्र में, उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज हैं ए व बी पर, और उसके अवनयन कोण दिए हुए हैं आपको। अवनयन कोण ये बनेंगे, अवनयन कोण ये 30 है, ये 45 अवनयन कोण दिए हुए हैं। फिर ये नीचे भी हमने बनाए हैं। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सॉरी दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो देखिए माना सी डी क्या मान लिया हमने, हाइट लाइट हाउस की ऊंचाई, एंड ए एंड बी आर द पोजीशन ऑफ टू शिप्स। ए व बी दो जहाज हैं। तो अब देखिए ये आपके पास ए बी सी डी, इसको मान लीजिए ई ले लेते हैं। तो ये कोण हमें पता है, ये इसके बराबर होगा कोण डी ए सी, इक्वल है किसके, ई डी ए। दीज आर alternate angles, alternate interior angles, एकांतर अंतः कोण। क्यों हमने इसको, क्योंकि हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये वाला कोण इसके और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो अदर एंगल इज डी बी सी, इसके इक्वल है, इक्वल टू ई डी बी। रीजन इज सेम, दोनों के लिए रीजन यही आया। अब देखिए ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए हमने, डीबीसी व डीएसी। तो त्रिभुज इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी में। तो देखिए हमें दिस इज पी बेस। अब देखिए हम बेस ये AC और BC निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। तो B अपॉन P की रिलेशन, B अपॉन P कॉट 45, एंगल इज 45। तो ये अब हमारे पास कॉट 45 होता है एक, B क्या देखिए बेस BC अपॉन CD। CD आपके पास देखिए कितना है, 75, 75। तो मान रख दिया हमने, 75 इधर, 75 इधर आ जाएगा। तो BC आपके पास कितना आ गया, 75 मीटर। यह है जी आपके पास BC। अब हम दूसरी ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, त्रिभुज ADC में। अब देखिए इसमें भी हमें P पता है, उसके लिए बेस आपका ये पूरा बन जाएगा, होल इज द बेस AC। तो इसमें भी हम वही लगाएंगे, B अपॉन P जो हमने यहां पे लगाया है, कॉट 30, राइट। कॉट 30 होता है √3, बेस देखिए क्या है इसका AC, और परपेंडिकुलर 75। तो ये AC हमारे पास आ गया 75 √3। अब ये आपके पास नंबर, इनको नंबर दे दीजिए, नंबर 1, नंबर 2। अब दोनों को माइनस कीजिए,
और वहां से आंसर आ जाएगा आपके पास 2 - 1 AC माइनस BC। पहले AC की वैल्यू रखेंगे, AC का मान रखेंगे यहाँ पे 75√3। देखिए इधर माइनस BC 75। तो ये AC माइनस, देखिए AC में से BC माइनस हो गया, क्या बच गया AB, दो जहाजों के बीच की दूरी AB। और ये 75 कॉमन √3 - 1। तो ये है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो इस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर, दिस इज द मीनार, हाइट ऑफ द मीनार, मीनार की ऊंचाई, एक सरल रेखा पर दो बिंदु हैं जहां पे दोनों कोण क्या है, उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो पूरक होते हैं जिन कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, complementary angles. Let CD is the height of the tower and A and B are the 2 points on a line. और एंगल इनके बीच में क्या है, एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम सपोज करेंगे, पहले देख लीजिए लेट, और माना CD कितना है आपके पास H, CD इज H हमने मान लिया। BC आपके पास 4 है और AC 9। तो अब देखिए इसको सपोज कीजिए, माना लेट एंगल DBC थीटा। तो इसलिए ये वाला एंगल देखिए दोनों का सम होता है 90। तो अगर हमने एक को थीटा सपोज कर लिया है, मान लिया है, तो दूसरा हो जाएगा उसमें से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसलिए एंगल DAC ये देखिए सेकेंड एंगल आ गया आपके पास। अब आपके पास, अब हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, ADC त्रिभुज BDC में, इन ट्राइंगल BDC, त्रिभुज BDC में देखिए P और B के बीच की रिलेशन है, तो P/B, तो ये होता है tan। और इस त्रिभुज का कोण कितना है, थीटा, एंगल है थीटा, तो tan थीटा। P देखिए, P हमारे पास है H है, H/4, ये है tan थीटा। अब उसके बाद त्रिभुज ACD में, इन ट्राइंगल ACD, त्रिभुज ACD में, अब इसमें भी देखिए आधार पता है, परपेंडिकुलर P और B है, तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा P/B। देखिए अब यहां पे क्या करना है आपने, हमने 8.3 एक्सरसाइज में फार्मूले पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो गया cot, क्लियर। और परपेंडिकुलर क्या है इसमें, H, और बेस क्या है 9, ये नंबर 2। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी थीटा की, तो अब हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, वे क्रम है, रेसिप्रोकल्स हैं, अपोजिट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो देखिए अब इसके बाद 1 व 2 को गुणा करने पर, 1 व 2 को गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 को गुणा करने पर,
तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इन्हें, tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर h, ये इधर गुणा होंगे इस तरह। अब ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, tan थीटा cot हो जाएगा 1/, cot होता है 1/, tan थीटा, और ये मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर h² 9 4 36, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ये देखिए कैंसल, एक h² 36 और h² आपके पास क्या आ गया 36, और h की जो वैल्यू है दिस इज ±6, तो हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हाइट 6 मीटर, हाइट माइनस पे नहीं हो सकती, इसलिए हाइट क्या आ गई इसकी 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16।